देशवा न्यूज का एक वीडियो वायरल हो रहा है कल। वीडियो क्या वायरल होगा? देशवा न्यूज की जो एंकर हैं बबीता मिश्रा जी, उनको इस चुनाव में टीआरपी नहीं मिल रही है उसको, उनके चैनल को। क्यों? क्योंकि ज्योति सिंह पवन सिंह एक हो गए। और जब एक होने के बाद जो कहते हैं ना भाई कि पति और पत्नी एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल होते हैं, और उसी वजह से आप लोग इन दिनों सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहे होंगे कि ज्योति सिंह जी अपने पति पावर स्टार पवन सिंह जी के सपोर्ट में खरे मैदान में उतर के वोट मांग रही है। ना धूप देख रही है, ना छांव देख रही है, ना बारिश, कुछ भी नहीं देख रही है, रोड पे उतर के वोट मांगना शुरू कर दी है। इन दिनों एक देशवा न्यूज वाली है बबीता मिश्रा, जो बौखला गए। क्यों बौखला गए? क्योंकि उनको चाहिए भैया सबका इंटरव्यू पर्सनली एकदम बैठ के। पवन सिंह जी अपना जनसंपर्क करना छोड़ दें, पवन सिंह जी अपना घूमना छोड़ दे, पवन सिंह जी जनता से मिलना छोड़ दे, और उनको बैठ के आइए आराम से, आपको हम 2 घंटा टाइम देते हैं। जी नहीं, आज के इस वीडियो में स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूं बबीता मिश्रा जी आपके लिए। अगर आपको नहीं पता हो ना, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर पवन सिंह जी को कि वो इंसान क्या कर रहे हैं। अगर आपको जानना है ना तो अपना लड़का को भेज दीजिए, नहीं तो आप आके बाहर खड़ा रहिएगा होटल के बाहर, कि वो इंसान कितना बजे अंदर जाते हैं आराम करने के लिए, और कितना देर आराम करते हैं, और कितना देर के लिए बाहर निकलते हैं, पता है? और कहते हैं कि आप ये जनता का क्या सेवा करेंगे। अरे यही लोग जनता का सेवा करेंगे, आप लोग नहीं करिएगा। चाहे जो आपके नेता है ना वो नहीं करेंगे, इतना मेहनत करेंगे। 4 दिन अगर घूम लेंगे ना, चाहे कोई भी नेता हो चाहे मंत्री हो, 4 दिन वो अगर घूम लिए ठीक से क्षेत्र में, तो 5वां दिन वो एसी में वो एकदम अति हो जाएंगे, कहेंगे नहीं भाई गर्मी में। और जाके देखिए उस इंसान को, सुबह निकलते हैं रात तक घूमते रहते हैं, हर जगह हर एक गांव गली गली घूमते हैं, ठीक है। और आपको चाहिए क्या? टीआरपी चाहिए। बैठ गए दो लोग को लेके अपना स्टूडियो में एसी लगा के बैठ गए, और वहां से आके एकदम कर रहे हैं कि हाँ ज्योति सिंह जी को मंगलसूत्र पहनना चाहिए, ये पहनना चाहिए, वो पहनना चाहिए। अरे वो सब कुछ पहनती हैं जी, ठीक है। एक वीडियो में आप जूम करके गए हैं देखने की, हाँ वो नहीं पहनी है, वो सारी पहनी हुई संस्कारी दिख रही हैं, सिंदूर करती हैं, जाके देख लीजिए अच्छे से सब कुछ, ठीक है। आप शादीशुदा हैं, आप सिंदूर किए हैं? नहीं किए हैं। तब जब आप नहीं किए तो आप दूसरे पे क्यों आरोप लगा रहे हैं, ये बताइए। सिंपल सी बात है। और जहां तक बात रही पवन सिंह के, और ये कौन है जिसको आप एक चमचा है जो भी आपको 10,000 15,000 इसको सैलरी देते हैं, जो बैठा के रखे हैं बगल में इसको, ठीक है। और वो जो एकदम बोल रहा है कि पवन सिंह जनता का क्या सेवा करेंगे, वो आके देख लीजिए पवन सिंह जनता का क्या सेवा करेंगे, ठीक है। और पवन सिंह जी एक ऐसे इंसान है ना, अगर नहीं आप जानते हैं तो उनके बारे में जान लीजिए कि वो जनता के लिए, और जो इंसान को कहते हैं ना कि अपने जुबान से कभी पीछे हटे नहीं है, कुछ भी कर देंगे वो जनता के लिए, पूरा अपना सारा जीवन न्यौछावर कर देंगे अपने जनता के लिए, ठीक है। उनका नाम है पवन सिंह। और जो पवन सिंह एक ऐसे शख्स है ना जो कभी मेहनत से पीछे नहीं हटे हैं, समझे। आप लोग को बता दे, राजनीति फील्ड में आ रहे हैं चाहे जो भी फील्ड में रहे हैं, वो मेहनत से कभी पीछे नहीं है। और आज जो भी है वो मेहनत के बदौलत है। आज जनता इनको इतना नेता बेटा जो भी बना रही है, सिंगर बना रही है, सब वो जनता का बदौलत होगा। और काराकाट की जनता जानती है कि इस बार किसको चुनना है। लेकिन आप लोग को क्या है कि चाहिए टीआरपी, चाहिए बैठ के अच्छे से ये करें, आप लोग के लिए एकदम टाइम दे। जी नहीं, आप नेशनल मीडिया नहीं हो रहे हैं, यूट्यूब चैनल खोल के आ रहे हैं। कितना दिन आए हैं, क्षेत्र में घूमे हैं, नई क्षेत्र में घूम के 4 गो जनता से पूछे हैं कि पूछे हैं 4 गो जनता से घूम के क्षेत्र में कि क्या माहौल है यहाँ का? नहीं, आपको तो खाली चाहिए ज्योति सिंह जी पवन सिंह जी आए आपके पास और इंटरव्यू दे, मतलब जनसंपर्क करना छोड़ दें, जनता से मिलना छोड़ दें और आपको इंटरव्यू दे। अब इतना ही टाइम बच गया उनके पास ना, और आप यहाँ पे स्टूडियो से बैठ के आधा घंटा भाषण दे रही हैं यूट्यूब पे। कुछ अपना काम कर लीजिए, ठीक है, और कुछ काम वाम करिए और न्यूज। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बात आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। जितने भी जनता है, अगर आप लोग कह रहे हैं कि मैं पवन सिंह जी के सपोर्ट में आया हूं बोलने के लिए यूट्यूब पे, तो ऐसी ऐसी बात है। और मैं क्यों बोलने आया हूं ये भी आपको प्रूफ के साथ बता दे रहा हूं। जाके देख लीजिएगा, उनका चैनल है देशवा न्यूज, ठीक है। ठीक से उनके चैनल पे ना
200-300 व्यू भी नहीं आता है। एक वीडियो पे 22 गो 200-100 व्यू रहता है उनके चैनल पे, ठीक है। और जब वीडियो नहीं चलता है, चैनल डाउन हो गया, बौखला गए, तब आके यहाँ पर पवन सिंह, ज्योति सिंह जी के बारे में कह देना है और कह के उनको व्यू चाहिए, और जाके देखिए उस पर व्यू भी लेके आई है ये। तो इनका क्या, इससे आप क्या समझ सकते हैं ये बताइए, इस इंसान को आप क्या समझिएगा। देखिए, किसी की छवि के बारे में गलत मत कहिए, पहले जान जाइए कि वो इंसान क्या है और वो इंसान कितना मेहनत कर रहा है और कितना ये कर रहा है। और वो कहते भी हैं, वो बनावटी बात नहीं बोलते हैं आपके तरह, ठीक है। आप आइएगा तो 2 मिनट में बदल जाइएगा कि ये हैं वो हैं। अगर आपको मैं बताऊं, गारंटी के साथ बताता हूं, पवन सिंह जी आपको एक इंटरव्यू दे देंगे ना, आप अपना रोटी सेकने के लिए काम करते हैं, अगर इंटरव्यू दे देंगे ना, कल से आप, पता है, कल से एकदम वाहवाही करिएगा, अरे वाहवाही है, जो रियल चीज है वो आप बोलिएगा। लेकिन आज क्या है कि आप वहाँ स्टूडियो में बैठ गए, इंटरव्यू नहीं मिला तो वहां से कुछ भी बोलना। काराकाट की जनता से एक बार जाके पूछ लीजिए कि किसको पसंद कर रही है। 100 गो में से पूछिएगा ना तो 90% पवन सिंह का सपोर्टर है। यही 10% में इधर दलिये वाले इधर इधर हो गए हैं, ठीक है। जाके यहाँ पूछ लीजिएगा कि क्या है उनका यहाँ का माहौल, ठीक है। और आप लोग जो ये जितना भी ये चीज कर रहे हैं, ये सब बंद कर दीजिए। किसी के बारे में जितना आसानी से आप लोग गलत कह रहे हैं, उसके बारे में पहले जानिए कि वो इंसान क्या है। इंसान के बारे में जानिएगा ना तो भूल जाइएगा, रो दीजिएगा सामने से, ठीक है। ये सब चीज बैठ के स्टूडियो में बैठ के एसी में बैठ के करने से नहीं होता है, ठीक है। और जो लोग कहते थे ना कि भाई पवन सिंह जी एसी में रहते हैं, उन 4 दिन निकले उनका तबीयत खराब, अरे तबीयत किसका नहीं खराब होता है जी, आपका तबीयत नहीं खराब होता है। और जिस धूप में जितना वो मेहनत कर रहे हैं ना, आप जो स्टूडियो में बैठ के पंचायती कर रहे हैं, आप वो 1 महीना से मेहनत कर रहे हैं लगातार, एक डेढ़ 2 महीना से वो मेहनत कर रहे हैं लगातार, ठीक है। जब से उनका कुछ नामांकन कुछ हुआ भी नहीं था, उससे पहले से वो मेहनत कर रहे हैं। और आप 5 दिन क्या 4 दिन निकल जाइएगा ना इस धूप में, जितना धूप है, आपका ऐसा तबीयत खराब होगा सोचिएगा भी नहीं, ठीक है। तो इस सब चीज को अति करिए। और आप रील बनाती हैं, अच्छा लगता है, रील बनाइए। बाकी ये सब जो आप आके बीच बीच में अपने चैनल का टीआरपी, यूट्यूब चैनल का टीआरपी बढ़ा रही हैं, तो ये शोभा नहीं देता है। किसी के बारे में गलत कह के, किसी को नीचा दिखा के, ये सब चीज़ शोभा नहीं देता है आपको, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, जनता समझदार है। जो भी जनता देख रही है वो जनता समझदार है कि किसको क्या सपोर्ट करना है, किसको क्या करना है, ठीक है। यहाँ आज से पहले काराकाट को कौन जानता था? काराकाट एक सच में अपना एक अलग अलग जगह है, लेकिन आज काराकाट को दुनिया जानता है। दुनिया ही नहीं जानता है, कहाँ कहाँ ना जाने काराकाट जाना जाता है। उसके बाद मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। काराकाट को दुनिया जानता है, और काराकाट के लिए सौभाग्य की बात होगी कि उनके यहाँ पवन सिंह आ रहे हैं। और एक बात बता दूं कि अगर पवन सिंह जी यहाँ से जीत गए ना, जीत तो ऐसे भी 90% पक्की है उनकी। अगर यही आप लोग जो केवल इन लोग के जैसे जैसे कुछ कुछ लोग हैं जो हो सकते हैं विरोधी, अगर वो जीत गए ना तो यहाँ के जनता को कभी दुख में नहीं होने देंगे, क्योंकि इस इंसान के पास ना तो पैसे की कमी है और ना ही दिल की। जितना इनके पास पैसा है ना, उससे ज़्यादा इनके पास इनका दिल भरा है, ठीक है। पवन सिंह जी वैसे इंसान है, ये मायने नहीं रखेंगे कि कोई और नेता मंत्री की तरह जो पहले पैसा आए तो पहले अपना घर भरे, जी नहीं। इनके पास, इनको जनता ने वो पहले दे दिया, पैसा, धन संपत्ति सब कुछ पहले दे दिया इनको। अब इनको क्या चाहिए? सिर्फ प्यार, आशीर्वाद काराकाट की जनता का। अब वो डिपेंड करता है आप लोगों पे, काराकाट की जनता पे, कि एक सच्चे दिल के इंसान को आप लोग चुन रहे हैं। और जब आप एक बेटा को चुनेंगे ना, तभी आपकी माँ का दर्द समझेगी, तभी आपके भाई का दर्द समझेंगे, तभी आपके बहन का दर्द समझेंगे। और नेता को चुनिएगा ना, तो नेता तो बहुत सारे आए गए, क्या हुआ अभी तक आप देख ही रहे हैं। बस बाकी इतना ही बोलेंगे। और जो आप बबीता मिश्रा जी, आपको इतना ही कहेंगे कि आप थोड़ा मेहनत करिए, रोड पे निकलिए और काराकाट क्षेत्र में आइए और यहाँ का जनता का रिव्यू लीजिए। वहाँ बैठ के एसी में बैठ के सब पंचायती करने से कुछ नहीं होगा, किसी को डिमोलाइज करने से, ठीक है। अब ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। चलिए, वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करिए, और इनको भी थोड़ा सिखाइए कुछ, ठीक है, जो कि एसी में बैठ के कुछ भी बोल देते हैं। बाकी आप लोग इस बार सांसद
किसे चुन रहे हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आप सबका भाई गौरी शंकर, धन्यवाद।